हाउ आर यू गाइज। हेलो, कैसे हैं? सब कुछ बिल्कुल मस्त, बिल्कुल बढ़िया चलने चाहिए भाई। तो माय नेम इज रोशन और आप देख रहे हैं आर ट्रेडर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है? हमारा आज का टॉपिक होने वाला है कि व्हाट इज द स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले आप अगर स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको पता होनी चाहिए दो चीज़ें। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि इक्विटी क्या है, दूसरा आपको पता होनी चाहिए सेंसेक्स और निफ्टी। निफ्टी में 50 स्टॉक और सेंसेक्स में 30 स्टॉक का क्या मतलब है। भाई अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हो तो ये चीज़ें तो नॉर्मल सी है, कॉमन सी चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए और आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो को बहुत लाइक करना, क्योंकि भाई देखो पसीने बिल्कुल चेहरे से टपक रहे हैं। गर्मी में रूम बंद करके, लाइट जला के, अपना सब कुछ और रूम बंद करके बिल्कुल गर्मी में मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आपको इसके लिए करना होगा चैनल को लाइक, सॉरी यार चैनल को लाइक नहीं, मेरा दिमाग ख़राब हो गया गर्मी से। वीडियो को करना होगा लाइक और चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। अगर चैनल नहीं भी करते हैं सब्सक्राइब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वीडियो को जरूर करना लाइक। बिना फालतू के बकवास किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है इक्विटी क्या है और बैंक निफ्टी में 50 स्टॉक और सेंसेक्स में 30 स्टॉक का क्या मतलब है। भाई बहुत गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा। छोड़ो वो मैं झेल लूँगा, लेकिन आपको नुकसान नहीं होने दूंगा। स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हो या एंट्री करने वाले हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं इक्विटी क्या है। देखो किसी भी बिजनेस में ओनरशिप का होना, ठीक है, उसे इक्विटी कहते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपने किसी कंपनी का कुछ स्टॉक खरीदा तो उस कंपनी के उतने के ओनरशिप आपने खरीदा है, ना कि आपने स्टॉक खरीदा है, ठीक है। ओनरशिप खरीदा है, शेयर्स खरीदे मतलब ओनरशिप खरीदा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। देखो एग्जाम्पल बहुत भाई लॉजिकली एग्जाम्पल है, किसी को अच्छा लगे ना लगे मुझे नहीं पता, पर भाई अगर वीडियो पे बने हो, अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो भाई मेरा वीडियो देखो, वरना बहुत सारे लोगों को बेकार लगने वाला, टाइम पास लगने वाला है तो कोई सुनी भाई, या वीडियो छोड़ के जा सकते हो, आपसे राम राम। लेकिन हाँ, अगर आपको वीडियो देखना है और आपको स्टॉक मार्केट में एंट्री करना है, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, ट्रेडिंग के बारे में सीखना है, तो आप मेरे वीडियो पे रुको। इंटरेस्टेड लग रहा है तो रुको, नॉलेजफुल लग रहा है तो रुको। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करूँगा भाई वीडियो पूरा देखना, 2 बार देखना, 4 बार देखना, नहीं समझ नहीं आया तो आपकी मर्जी, देखना नहीं देखना, ठीक है। बात करते हैं लॉजिक एग्जाम्पल देना है कि किसी कंपनी में ओनरशिप का होना इक्विटी कैसे कहलाता है। मान लीजिए कि आपकी गली में एक दुकानदार है, उस दुकानदार के दुकान में ना 1 लाख की पूंजी है। अब वो दुकानदार चाहता है, ध्यान से सुनना, वो दुकानदार चाहता है कि यार कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मेरे को 1 लाख रुपए मेरी पूंजी है, कुछ इन्वेस्ट कर दे, वो मेरी दुकान में पैसे दे दे मेरे को, और मैं अपने दुकान को ना 1 लाख से भी बड़ा कर लूँ, 2 लाख का कर लूँ, 3 लाख का कर लूँ, 4 लाख का कर लूँ, बड़ा कर लूँ। वो सोच रहा है दुकानदार। और आप क्या सोच रहे हैं कि यार मेरे को ना कुछ ऐसे कंपनी ऐसे मिल जाए दुकानदार जिसको मैं पैसे तो दे दूँ लेकिन मेरे को काम ना करना पड़े, प्रॉफिट हो तो मेरा हो, नुकसान हो तो मेरा हो। अब दुकानदार ने लगाई एक पर्ची अपने दुकान के आसपास गली में, जहाँ भी आपके घर है वहाँ पे अपने दुकानदार ने लगाई एक पर्ची। तो कंपनी पर्ची नहीं लगाती है, कंपनी निकालती है आईपीओ। इस टॉपिक में हम बाद में बात करेंगे कि आईपीओ कंपनी कब निकालने के लिए एलिजिबल होती है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन कंपनी ने, दुकानदार ने निकाली पर्ची तो आपको पता चला, कंपनी ने निकाली आईपीओ तो आपको पता चला। तो मान लीजिए कि दुकानदार कंपनी है और जो आप इन्वेस्टर है वो आप हैं, ठीक है। तो पर्ची निकाली, तो पर्ची से क्या हुआ कि आपको पता चल गया कि यार इस दुकानदार को ना चाहिए इसको इन्वेस्टमेंट, और आपको पता चल गया। अब आप गए उस दुकानदार के पास, ठीक है, उस दुकानदार के पास गए और आपने उस दुकानदार को बोला कि मुझे आपके दुकान में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, आपके दुकान में मुझे इन्वेस्ट करना है, लेकिन मैं काम नहीं करूँगा। आपका 1 लाख का संपत्ति है, मैं 50% 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करूँगा आपके दुकान में, 50% का पार्टनरशिप रहूँगा, और आपके दुकान में जो भी नुकसान होगा वो मेरा होगा 50 और 50 आपका होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो 50 आपका 50 मेरा। ये आपने किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है दुकानदार के पास बिल्कुल है, उसने पर्ची लगा दी तो आप पहुंच गए, नहीं। उस दुकानदार ने उस जगह पे दुकान अपनी सालों से जमा रखा है, सालों से उस दुकानदार उस जगह पे है। मतलब कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, दुकानदार मतलब कंपनी, ठीक है। कंपनी अपना ना वैल्यू बना रखा है मार्केट के अंदर, तो आपको उस विश्वास हो गया उस कंपनी पे, उस दुकानदार पे कि यार ये मेरे गली का बंदा है और ये काफ़ी सालों से है, तो जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसके दुकान में वो ये लेकर नहीं भागेगा। आपको ये विश्वास है तभी आप पैसे लगा रहे हो, बिना विदाउट विश्वास आप तो पैसे लगाओगे नहीं। तो आपको ये विश्वास है कि बंदा लेकर नहीं भागेगा।
तो आपने करा उसको 50 लाख का इन्वेस्टमेंट, ठीक है, विश्वास के ऊपर हुआ। क्योंकि मान लो कि कोई कंपनी है जैसे टाटा की कंपनी, टाटा ने इतने सालों से अपना विश्वास बना रखा है रतन टाटा जी ने, लेकिन उनका विश्वास कोई तोड़ नहीं सकता और उनका विश्वास कभी भी टूटेगा नहीं, मुझे विश्वास है। रतन टाटा जी ने अपना विश्वास बना रखा है, कोई भी आंख बंद करके पैसे लगा देते हैं स्टॉक मार्केट में, टाटा इंडस्ट्री में, ठीक है। तो वही बात है, उस बंदे ने, दुकानदार ने अपना एज अ वैल्यू बनाया है, अपना ट्रस्ट बनाया है, सब कुछ बनाया है, जिसके कारण आप गए उस दुकानदार से बात करा, 50% का पार्टनरशिप आपने ले लिया। दुकानदार ने बोला कि ठीक है भाई, आपको काम नहीं करना, 50 का नुकसान होगा तो 50 का, प्रॉफिट होगा तो 50-50 का, आपने ओके कर दिया। अब यहाँ समझने वाली बात ये है, अब बहुत लोग ये कहते होंगे कि यार दुकानदार को, या बहुत लोग सोचते होंगे कि दुकानदार को यार पैसे की ज़रूरत थी, तो दुकानदार ने अपना IPO, मतलब कंपनी ने IPO लॉन्च किया और पर्ची लगाई दुकानदार ने, कंपनी ने IPO लॉन्च किया, तो तब उसके पास पैसे आए तो वो अपना मार्केट कैपिटल जो है वो बड़ा करेगा, मतलब दुकान को बड़ा करेगा। लेकिन भाई समझने वाली सबसे लॉजिकल बात है ये, जब मैं माइक्रो फाइनेंस में जॉब कर रहा था तब मेरे को इस चीज़ के बारे में ट्रेनिंग के टाइम पता चला था। मैं आपको दिखा दूंगा वो फोटोज़, माइक्रो फाइनेंस में जब जॉब कर रहा था मैं उसके लिए, तो तब मुझे ये लॉजिक पता चला है कि फाइनेंसर जो होते हैं, लाइक उनके पास पैसे बहुत होते हैं। ये नहीं है कि मार्केट से IPO लॉन्च कर रहा है कंपनी, पैसे ले रहा है कंपनी, तो कंपनी उस पैसों को इन्वेस्ट करेगा, आपके पैसे लेकर के अपना बिजनेस बड़ा करेगा, नहीं। रीज़न क्या है, एक तो आपसे पैसे लेगा वो और अपने कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, तो उससे उसको 2 प्रॉफिट है। बहुत गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। 2 प्रॉफिट है। पहला प्रॉफिट उसको ये है, किसका मैसेज आ रहा है, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। हाँ, तो पहला प्रॉफिट उसको ये है कि उसको एज अ डिपार्टमेंट वालों को, लाइक CBI, इनकम डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट होते हैं जो वेरीफाई करते हैं, CBI डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, इनकम टैक्स हो गया, इन लोगों को एज अ प्रूफ में दिखाना नहीं पड़ेगा अमाउंट, क्योंकि कंपनी चाहे जितनी भी भरोसेमंद हो यार, वो ना गवर्नमेंट से टैक्स छुपाती ही छुपाती है। ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, पता नहीं बोलने के बाद क्या होगा नहीं होगा वीडियो का, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, ठीक है। लेकिन चाहे मेरी वीडियो पे वैसे कुछ होने वाला नहीं है, छोटे मोटे वीडियो पे, ठीक है। तो देखो, कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी भरोसेमंद हो, वो गवर्नमेंट से टैक्स छुपाती ही छुपाती है। नहीं छुपाएगी तो यार जितना टैक्स लगता है ना इंडिया में, कंपनी डूब जाएगी 2 महीने में, 3 महीने में, ठीक है। तो टैक्स तो लगता ही लगता है। वो टैक्स छिपाने के लिए IPO लॉन्च करती है, मार्केट से पैसे उठाती है, लगाती है अपने बिजनेस में। अब बिजनेस में लगाती है कंपनी पैसे, तो क्या होता है कि ऐसे गवर्नमेंट को भी हम दिखा सकते हैं, इनकम टैक्स को भी दिखा सकते हैं, भाई हमने तो मार्केट से पैसे लिए, मार्केट से पैसे लेकर के हमने लगाए। और जो उसके पास जो पैसे होते इकट्ठे, वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो पैसे को रखते हैं, फाइनेंशियल अपना स्ट्रॉन्ग रहता है उनको, इसके लिए वो पैसे रखते हैं, ठीक है। बहुत गर्मी लग रहा है भाई, चलो, तो वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए रखते हैं। तो ये हमारा हो गया ऑनरशिप का होना, लाइक कि आपने 50% मार्केट में ऐसा उस दुकानदार को अपने दे दिया। अब काम आपको करना नहीं है, काम वो करेगा, प्रॉफिट होगा तो आपका, नुकसान होगा तो आपका, 50% आपका, 50% उसका, ठीक है। तो ये हो गया एज अ इक्विटी का मतलब किसी भी कंपनी में उतने का आपने स्टॉक खरीदा, मतलब उस कंपनी का उतने के ऑनरशिप है। दुकानदार का आपने 50% का शेयर्स खरीदा, तो 50% का ऑनरशिप है, 20% के खरीदते तो 20% का आप ऑनरशिप रहते, तो ये होता है इक्विटी। किसी कंपनी में आपने जितने का स्टॉक खरीदा उसका ऑनरशिप का होना। दूसरा टॉपिक हमारा है, थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्या, छोड़ो। दूसरा टॉपिक हमारा है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों, बैंक निफ्टी मतलब निफ्टी में 50 स्टॉक और सेंसेक्स में 30 स्टॉक का क्या मतलब है। लॉजिकली इंडिया में जो मार्केट है, 2 मार्केट बहुत फेमस मार्केट है। पहला BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो BSE में टोटल 5000 प्लस कंपनी रजिस्टर है और NSE में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1500 प्लस कंपनी रजिस्टर है। अब लॉजिकली मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो सेंसेक्स होता है उसमें 30 स्टॉक का क्या मतलब है। अब 5000 प्लस कंपनी रजिस्टर है अगर किसी भी एक स्टॉक्स में, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में अगर रजिस्टर है 5000 प्लस कंपनी, तो उस 5000 प्लस कंपनी को अगर एक एक कंपनी का आंकड़ा अगर गवर्नमेंट या सेबी हमें बताने लगे कि ये कंपनी बढ़ रही है, ये कंपनी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से तो उसको 5000 प्लस जो कंपनियां उसके बताने लगे तो बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा, या फिर वो हमें एग्जैक्टली बता भी नहीं पाएगी।
से उन्होंने रूल्स निकाले कि 30 ऐसे बड़े कंपनी उठाओ जो कि BSE में रजिस्टर है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर है, उस सेंसेक्स में जो रजिस्टर है उसमें 30 बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी को उठाया उन्होंने। उठाने के बाद उसको एनालाइज करके जो आंकड़ा वो बनता है वो हमें दिखाते हैं। लाइक मान लीजिए कि सेंसेक्स जब ऊपर जा रहा होता है तो सेंसेक्स ऊपर जाने का रीज़न ये नहीं है कि सारे कंपनी ऊपर जा रहे हैं तो सेंसेक्स ऊपर जा रहे हैं, उसमें कुछ कंपनी नीचे भी आते हैं। जैसे मान लो कि फाइनेंस, बैंक सेक्टर में अगर घुसा है, बैंक सेक्टर के कोई बड़ा सा कंपनी बैंक उठा करके और उसका आंकड़ा निकाल करके वो हमें प्रोवाइड करती है। पेंट बनाने वाली कोई कंपनी है तो जितने भी पेंट बनाने वाले कंपनी है उसमें से सबसे बड़ी पेंट बनाने वाली कंपनी को एनालाइज करके हमें आंकड़ा बताती है। उन सब चीज़ों में से टोटल 30 कंपनियों का आंकड़ा बताती है। जो सबसे बड़ी कंपनी होती है उसका आंकड़ा बता करके सेंसेक्स ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है ये बता रही है। अब मान लीजिए कि आपने बैंक सेक्टर में कोई यस बैंक है, ठीक है, यस बैंक जा रही है नीचे, कोटक महिंद्रा बैंक जा रहा है ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि यस बैंक के नीचे जा रहा है कोटक महिंद्रा ऊपर जा रहा है तो दोनों में सब किसको बताए, यस को बताए या कोटक को बताए, मार्केट ऊपर दिखाए या नीचे दिखाए। सबसे बड़ी कंपनी जो हायर प्रायोरिटी पे होती है ना, लाइक कि मान लो 10 कंपनी है मार्केट में, 4 कंपनी गिर रही है और 6 कंपनी उठ रही है, तो 6 कंपनी का ही आंकड़ा बताएगी ना ऑब्वियसली। सबसे ज़्यादा उनकी वैल्यू ज़्यादा है, उनकी जो है बैंकिंग मतलब वो बैंक सबसे ज़्यादा है, 6 में और 4 में डिफरेंस कर लो तो आप, तो 4 गिर रही है और 6 बढ़ रहा है। अब ये नहीं है कि 6 बढ़ रहा है तो हम 6 वालों को ही दिखाएंगे कि सेंसेक्स बढ़ गया, नहीं। 4 अगर गिर रहा है और 4 कुछ ज़्यादा ही बड़ा बैंक है, बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी बैंक है और वो चारों गिर रहे हैं, और जो बढ़ रहे हैं वो छोटे छोटे बैंक्स है, वो कम बढ़ रहे हैं लेकिन गिरने वाला ज़्यादा गिर रहा है। मान लो कि बैंक सेक्टर पूरा नीचे गिर रहा है लेकिन जो 2-4 बैंक है वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जो गिर रहा है मार्केट में 4, उसको एनालाइज करके बताया जाएगा, ना कि जो 2-3 बढ़ रहा है उससे नहीं। क्वांटिटी से मतलब नहीं होती, क्वालिटी से मतलब होती है स्टॉक मार्केट में भाई, जान जाओ। ये नहीं कि आपने 10 स्टॉक खरीदा मैटर नहीं करता है, हमारा आपका 1 खरीद लिया वो मैटर करता है, ठीक है। क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है, ठीक है। तो वही बात है कि जरूरी नहीं कि 6 बैंक सेक्टर में 6 बैंक बढ़ रहा है और 4 गिर रहा है, 4 कितने स्पीड में गिर रहा है वो मैटर करता है, ठीक है। ऐसे पेंट्स बनाने वाली कंपनी है, तो टोटल जो कंपनी होती है सेंसेक्स की 30 स्टॉक सबसे बड़ी कंपनियों को एनालाइज करके हमें वो टारगेट, हमें वो आंकड़ा सेबी बताती है, गवर्नमेंट बताती है। उस आंकड़े के बेस पे हमें सेबी का ग्राफ सेबी का ग्राफ ने सेंसेक्स का ग्राफ हमें दिख रहा होता है कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है या नीचे। सेम लॉजिक, सेम थिंग, सेम चीज़ आपको बैंक निफ्टी 50 में आपको मिल जाएगा। निफ्टी 50 में 1500 प्लस कंपनी रजिस्टर है, लेकिन सारे के सारे 1500 प्लस कंपनियों को हम एनालाइज नहीं करते हैं। हम सिर्फ एनालाइज करते हैं, तो एनालाइज करते हैं सिर्फ उसमें से 50 मतलब 50 कंपनी को, जो कि उस कंपनी में मतलब उस 50 में से सबसे बड़ी जो 1500 प्लस कंपनी उसमें से सबसे बड़ी 50 कंपनी को एनालाइज करके ऐसा हमें बताया जाता है। गवर्नमेंट हमें इस चीज़ को बताती है, सेबी हमें एनालाइज करके बताती है। तो अगर उस 50 में कुछ भी उतार चढ़ाव हो रहा होता है तो वो हमें बैंक निफ्टी के ग्राफ में या सेंसेक्स के ग्राफ में दिखता है कि भाई सेंसेक्स बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये होता है सेंसेक्स में 30 स्टॉक और बैंक निफ्टी में 50 स्टॉक का मतलब, ठीक है। और तो ये हमारा आज का टॉपिक था। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि मेरे वीडियो में आपको फालतू के बकवास नहीं मिलेंगे। काम की बातें खत्म हो गई। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ऐसे बोलूँगा यार काम चलेगा क्या? छोड़ो यार, अगला वीडियो अपन का आएगा बहुत इंटरेस्टिंग। जैसा कि मैंने बताया है कि आईपीओ के लिए कंपनी कब एलिजिबल होती है, कब आईपीओ अप्लाई कर सकती है, तो अगला वीडियो अपन का ये होगा भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा। जो भी क्वेरी होगा, जो भी कुछ भी कंसर्न होगा, प्लीज़ कमेंट जरूर करना। कुछ भी जानना हो, अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो वीडियो में तो आपको बताना, नहीं लगी हो तो भी बता सकते हो कि भाई आपकी वीडियो में इन्फॉर्मेशन नहीं है, लॉजिक नहीं समझना तो आपने कुछ नहीं समझा। भाई ट्रिक नहीं होते इसमें, कोई स्टॉक मार्केट कोई वो नहीं है कि आपको कोई हिंट्स दे देगा, कोई घोल के पिला देगा। जैसे स्कूल में टीचर कहते थे कि घोल के पिला देना मतलब सब कुछ सीख जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है भाई, करना पड़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। बाय बाय, टाटा,
सी यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।